दोस्तों, एक लड़का अपने ससुराल में कई हफ्तों से अपनी दुल्हन के साथ में वहीं पर वो रुका हुआ होता है और वो अपनी दुल्हन को बहुत ही कम पसंद करता है क्योंकि उसकी दुल्हन का रंग रूप बहुत ही काला होता है, जिसकी वजह से वो अपनी दुल्हन को देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन इसी बीच में वो अपने ससुराल में जब कई हफ्तों से रुका हुआ होता है तो उसका मन अपनी बीवी से संबंध बनाने का मन करता है, यानी कि उसका मन अपनी बीवी के साथ में सोने का मन करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो अपनी दुल्हन के बिस्तर के पास में जाता है तो वहां पर दो बिस्तर लगा हुआ होता है। दोस्तों, वो अपनी दुल्हन के बिस्तर के जाने के बजाय वो दूसरे बिस्तर पर जाकर के लेट जाता है और वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत लेटी हुई होती है और उस औरत को वो पकड़ करके वो अपनी बाहों में जकड़ करके उसे बहुत ही जोरदार किस कर लेता है। दोस्तों, अब जब वो उस औरत को किस कर लेता है तो वो औरत के अंदर जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है और उसको जैसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। दोस्तों, उसके शरीर में बहुत ही सिहरन पैदा हो जाती है और वो गुदगुदी की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, उसके बाद में वो जो औरत होती है वो औरत उसे पकड़ करके उसके कान में वो फुसफुसाते हुए कहती है कि अभी सब लोग जाग रहे हैं, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ और जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास स्वयं ही चली आऊंगी। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का सोचता है कि जो मेरी दुल्हन है इसे अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि वो शर्म कर रही है और वो डर रही है। इसी वजह से वो लड़का उस बिस्तर से हट करके वो अपने बिस्तर पर जा करके लेट जाता है। दोस्तों, वो तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास में गया था, लेकिन दोस्तों जैसे ही जब सुबह होती है तो वो अपनी दुल्हन से बातें करना चाहता है तो उसे मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन उसकी दुल्हन काम में व्यस्त हो जाती है। तभी वो जिस औरत को रात में किस किया होता है वो औरत उसके पास में आकर के हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है और उसे तिरछी निगाहों से देख देख करके मुस्कुराती रहती है। दोस्तों, जब वो मौका पाती है तो वो उस लड़के से कहती है कि तुमने जिस तरह से मुझे रात में किस किया, ये मौका बहुत ही अच्छा है। तुम हमें अपनी जवानी का मजा सिखा दो, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। दोस्तों, कौन है वो लड़की, दोस्तों कौन है वो महिला जिसे वो भूल में अनजाने में किस कर लेता है। वो सोचता था कि मैं अपनी बीवी को किया, लेकिन वो कोई और महिला होती है। तो दोस्तों, अगर उस महिला को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और तब जाकर के ये कहानी आपके दिमाग में, आपके जहन में उतर जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक रिक्वेस्ट छोटा सा है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब हम आपको ज़्यादा टाइम व्यस्त नहीं करेंगे और अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के प्रेम नगर गांव की है, जिस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का जिसका नाम हेमंत होता है। दोस्तों, हेमंत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हट्टा कट्टा नौजवान होता है, लेकिन गरीबी के चलते उसकी शादी बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसकी शादी हो नहीं पाती है। कई रिश्ते आते हैं और कई रिश्ते लौट करके चले जाते हैं और इसी तरह से उसकी शादी हो नहीं पाती है। दोस्तों, एक जगह पर जब उसकी शादी तय करने के लिए उसके पिताजी जब जाते हैं तो वहां पर जब उस लड़की को लाते हैं तो उसकी लड़की का शक्ल जैसे ही देखते हैं तो उसके पिताजी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन वो अपने बेटे की और अपने घर की हालात को देखते हुए वो सोचते हैं कि इसकी शादी कई जगह मैंने तय किया और हर जगह टूट गई, इसीलिए ये चाहे काली है चाहे गोरी है, मैं अब इस लड़की से इसकी शादी की बात करके इसकी शादी करा ही देता हूं। दोस्तों, उसके बाद में जब वो अपने लड़के को भेजते हैं उसे देखने के लिए तो वो लड़के के सामने जब वो काली लड़की आती है और साथ में उसकी माँ भी आती है। दोस्तों, जब साथ में उसकी माँ आती है तो वो लड़का अपनी दुल्हन के बजाय वो अपनी सासू माँ को देखने लगता है, क्योंकि उसकी सासू माँ का जो फिगर होता है वो जैसे 16 साल की कोई कुंवारी लड़की हो।
पाँव ऐसे चलती है जैसे हिरनी की नियन वो चलने लगती है। दोस्तों, उसकी आंखें बहुत ही शर्मीली मिजाज की होती है और उसका चेहरा जैसे कामदेव यानी कि परियों का रूप होता है। दोस्तों, उसकी शक्ल को देखकर वो लड़का अपनी सासू माँ के ऊपर फिदा हो जाता है और वो अपनी सासू माँ को देखने के लिए उस काली लड़की से शादी तय कर लेता है। दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो वो कुछ ही साल में अपने ससुराल में आने जाने लगता है और अपनी दुल्हन को बहुत ही कम पसंद करता है। वो अपनी दुल्हन के पास में जब भी जाता है तो वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है और किसी न किसी तरह अपनी दुल्हन से पीछा छुड़ाकर उससे अलग हो जाया करता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसकी सासू माँ अपनी बेटी को फ़ोन लगाती है, कहती है कि बेटी, मुझे मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, तुम ऐसा करो कि दामाद जी को लेकर के हमारे घर में आकर के रह जाओ और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम चली जाना। दोस्तों, बस क्या था कि अगले दिन वो लड़का अपनी काली दुल्हन को लेकर अपने ससुराल में जब पहुंचता है तो उसका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत होता है। दोस्तों, वो लड़का अपनी सासू माँ के कमर को देखता है जैसे उसकी सासू माँ की कमर किसी नागिन की कमर हो। दोस्तों, उसकी बलखाती शरीर को और उसकी चाल ढाल को देखकर वो लड़का उसे देखते ही रह जाता है। उसका मन नहीं करता है कि मैं अपनी ससुराल को छोड़कर मैं अपने घर चला जाऊं। दोस्तों, वो तो अपनी सासू माँ को ही अपनी बीवी समझने लगता है, लेकिन दोस्तों कई हफ्ते रहने के बाद वो सोचता है कि अपनी दुल्हन से संबंध बनाओ, क्योंकि उसका मन बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। वो उसका मन था कि मैं अपनी सासू माँ से संबंध बनाऊं, लेकिन वो डर रहा होता है कि मैं अपनी सासू माँ से संबंध बनाऊं तो बनाऊं कैसे। लेकिन उसकी सासू माँ भी उस हेमंत को देख करके मस्त हो जाया करती थी, लेकिन आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई होती थी, लेकिन दोनों की तरफ से कोई इजहार नहीं कर पाता है। यानी कि दोनों की तरफ एक डर पैदा होता है। सासू सोचती है कि अगर मैं अपने दामाद से अपनी बातें कहूंगी तो दामाद जी हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, और इधर दामाद यही सोचता है कि अगर मैं अपनी सासू माँ को कह दूं कि सासू माँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, तो मेरी ये जो रिश्ता है हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा और मेरी इज्जत किसी काम की नहीं रहेगी, मेरी जगहंसाई होगी और मैं अपने ससुराल में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन दोस्तों, जब वो उसे देखते देखते मस्त हो जाता है तो एक दिन वो जाकर के अपनी दुल्हन के पास में सोचता है कैसे भी आज अपनी दुल्हन से वो एक रात बिताएगा और उसके साथ में संबंध बनाएगा। दोस्तों, जैसे ही सब लोग सो जाते हैं तो वो लड़का जाकर के अपनी बीवी के बिस्तर के पास जैसे ही जाना चाहता है तो वहां जाकर के वो असमंजस में हो जाता है, क्योंकि वहां पर दो बिस्तर लगा होता है और वो उस अंधेरी रात में जैसे ही उस बिस्तर तक जाता है तो वो उस बिस्तर को मतलब अपने हाथों से छूते हुए इशारों में वो सोचने लगता है कि किस बिस्तर पर जाऊं, कहाँ मेरी दुल्हन है। दोस्तों, वो अपनी दुल्हन के बजाय वो अपनी सासू माँ के बिस्तर पर चला जाता है और वो अपनी सासू माँ के बगल में लेट जाता है। सासू माँ गहरी नींद में सोई हुई होती है और जैसे ही वो अपनी सासू माँ के कमर को पकड़ता है और अपनी बाहों में खींच लेता है, उसके बाद में वो अपनी सासू माँ को बहुत ही जबरदस्त जोरदार एक किस करता है और उसके मुंह को अपने मुंह में ले लेता है। दोस्तों, उसके बाद में जब वो अपनी सासू माँ को किस करता है तो उसकी सासू माँ के शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ जाता है, उसके शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है और उसके अंग अंग में एक गुदगुदी का लहर दौड़ जाता है। दोस्तों, उसकी सासू माँ को ये एहसास हो ही जाता है कि हो ना हो ये मेरा दामाद ही है, लेकिन दामाद को क्या पता था कि वो अपनी दुल्हन के बजाय अपनी सासू माँ के बिस्तर पर लेटा है। दोस्तों, उसके बाद में उसकी सासू माँ उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि अभी यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि सब लोग जाग रहे हैं और जैसे ही सब लोगों की नींद लग जाएगी और मुझे जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि सब लोग सो गए हैं तो मैं तुम्हारे पास खुद ही दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। दोस्तों, अब ये जो लड़का हेमंत होता है, हेमंत सोचता है कि मेरी दुल्हन डर रही है और शर्म कर रही है, क्यों ना मैं इसके सामने से हट जाता हूँ।
उसे क्या पता था कि मैं अपनी सासू माँ के पास में लेटा हूँ। दोस्तों वो अपने बिस्तर पर आकर के लेट जाता है और जब सुबह होती है तो वो अपनी दुल्हन से यह बात करने की सोचता है कि तुम तो रात में बोली थी आने के लिए, तो आई क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों उसकी दुल्हन काम में व्यस्त हो जाती है और अपनी सखी और अपने सहेलियों के साथ में वो व्यस्त रहती है, जिसकी वजह से वो हेमंत ये बात अपनी दुल्हन से नहीं कर पाता है। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और माहौल बहुत ही अच्छा होता है। तभी उसकी सासू माँ उसके बगल में आकर एक चेयर पर बैठती है और अपने दामाद को देख करके मस्त हो जाती है और उसको देख देख करके बार बार खिलखिला करके वो हंसती रहती है। दामाद सोचता है कि मेरी सासू माँ आज मुझे देख करके क्यों हंस रही है, क्या ये मजा पा गई, क्या रौनक मिल गई जो मुझे देख करके बहुत ही ज्यादा हंस रही है। दोस्तों उसकी सासू माँ उससे कहती है कि तुमने जो रात में मेरे साथ किया है, अब मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम मुझे अपनी जवानी का मजा चखा दो, मुझे अपनी जवानी का रस पिला दो, मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ। क्योंकि तुमने जो कारनामा रात में किया था, आज वो कारनामा तुम्हें खुल के करना होगा। दोस्तों यह सुनकर के हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, मैं उस रात जब गया था तो मैं अपनी दुल्हन के नहीं बल्कि मैं अपनी सासू माँ को किस किया था। दोस्तों उसके बाद में दोनों मौका पाते ही वो एक दूसरे के बाहों में जकड़ लेते हैं। दोस्तों उसकी सासू माँ अपने दामाद को पकड़ लेती है और दामाद भी मौका देखता है तो दामाद अपनी सासू माँ की साड़ी को उतारने लगता है और उसे नग्न कर देता है। दोस्तों उसके बाद में जब नग्न कर देता है तो वो अपनी जवानी का मजा अपनी सासू माँ को देने लगता है। सासू माँ का भी इच्छा नहीं भरता है और अपने दामाद के साथ में वो सेक्स का पूरी तरह से आनंद उठाने लगती है। दोस्तों अब वो ससुराल छोड़कर जाना नहीं चाहता है, लेकिन करे तो क्या करे, अपनी दुल्हन के साथ में उसे आना पड़ जाता है। दोस्तों लेकिन उसकी जो सासू माँ होती है, उसकी सासू माँ हमेशा कोई ना कोई बहाना बना करके अपनी बेटी और अपनी दामाद को अपने घर पर बुलाने की चाहत रखने लगी होती है। दोस्तों एक दिन की बात है जब वो अपने ससुराल पर गया हुआ होता है और मौका देखते ही वो अपने सासू माँ को बिस्तर पर लिटा करके अपनी बाहों में लिया होता है और उसे उस अवस्था में किया होता है कि सेक्स का माहौल बहुत ही अच्छा तरह से चल रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ में जूझ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसकी सासू माँ की जो बेटी होती है यानी कि जो हेमंत की बीवी जब आती है तो देख करके सन्न हो जाती है, वो चौंक जाती है और वो वहीं पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो बहुत ही ज्यादा वो डांटने लगती है। वो कहते हैं कि माँ तुम्हारी जैसी माँ कलंक है, मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर बहुत ही ज्यादा पछता रही हूं कि तुम जैसी माँ मुझे जन्म दिया है, जो मेरे ही सौतन बनना चाहती है और मेरे ही पति को तुम अपनाना चाहती हो और मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। दोस्तों उसके बाद में उसकी सासू माँ कहती है कि हेमंत देख क्या रहे हो, अब तो सारी पोल खुल गई है और सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाएगी, क्यों ना इसे रास्ते से टपकाया जाए। दोस्तों दिन का दोपहरी का समय था, उसी वक्त मौका और दस्तूर भी बहुत अच्छा था और उसकी सासू माँ अपनी ही बेटी का गला दबाने लगती है और हेमंत अपनी बीवी का पैर पकड़ लेता है और उसकी सासू माँ अपनी ही बेटी का गला दबा करके जान ले लेती है। दोस्तों उसके बाद में जब जान ले लेती है तो वो लोग अब ये डरने लगे होते हैं कि इस लाश को कहाँ छुपाया जाए। दोस्तों वो डरते डरते रात हो जाती है और उस लाश को जैसे ही ठिकाने लगाना चाहते हैं तो वो डर के मारे एक गन्ने के खेत में अपनी बेटी यानी कि हेमंत अपनी बीवी को गन्ने के खेत में ही छोड़ करके चला आता है। दोस्तों जब गन्ने के खेत में छोड़ करके चला आता है तो 2-3 दिन के बाद उसकी लाश बदबू मारने लगती है और ये बात आग की तरह फैल जाती है और इसका जांच पड़ताल होने लगता है। तो सीबीआई जब पुलिस जांच करती है तो पता लगता है कि इसकी बेटी की मौत खुद नहीं बल्कि इसकी बीवी का
मर्डर किया हुआ है, इसके इसकी बीवी और इसकी बेटी की किसी ने जान लिया है। दोस्तों, जब सारी पोल खुल जाती है तो दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। दोस्तों, धिक्कार है ऐसी सासू माँ पर और धिक्कार है ऐसी माँ पर जिन्होंने अपने ही बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। दोस्तों, अपनी बेटी के लिए अपनी माँ बहुत ही अच्छी तरह से दुलार और बहुत ही अच्छी तरह से संस्कार देती है, उसे सारा धन दौलत उसे दहेज में देती है। लेकिन यहाँ ये कैसी माँ जो अपने ही दामाद से प्यार कर बैठी, बल्कि ये प्यार नहीं, ये हवस की भूखी वो राक्षसी औरत होती है जो जिसका पति बहुत ही पहले खत्म हो चुका होता है और उसकी जवानी की आग ठंडी नहीं हुई होती है, जिसके कारण से वो अपने ही दामाद से प्यार कर बैठती है। दोस्तों, वो दोनों जेल की हवालात में बंद हो जाते हैं और उसकी बीवी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।